ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो कहाँ से बाबू? अथ उत्तर कृतंते सुनाना है। हाँ चलो सुना दो पाठ। क्या क्या चले थे? तो सबसे पहला सूत्र आया तुमुनुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुनुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। क्या अर्थ कर दिया इसका? इसका अर्थ हो गया क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति अर्थे धातोरेतौ स्तः कि क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भविष्यत अर्थ में धातु से तुमुन और णुल प्रत्यय होते हैं। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी धातु से हो सकते हैं ना? कोई भी धातु लेकिन कब होंगे? क्रियार्थ क्रिया उपपद होने चाहिए तभी हाँ। तभी हो पाएगी। हाँ। क्रियार्थक एक क्रिया के लिए जो दूसरी क्रिया की जाती है उस वो उपपद रहते हैं। हाँ। तभी हो पाएगा। चलो तो ये कह दिया। और कौन अर्थ में होंगे दोनों प्रत्यय? भविष्यत अर्थ में होंगे। भविष्यत अर्थ में होंगे। ये देखो काल के लिए बताया और ध्यान रखना थोड़ा। कर्ता या तो कौन अर्थ में होगा? तो कौन अर्थ में होगा? कर्ता अर्थ में दोनों तुमुन और णुल। तुमुन तो होगा वो अव्यय कृतो भावे इस वार्तिक से भाव में होगा। ध्यान रखना क्योंकि तुमुन का तुम बचता है। हाँ तुम मानता अव्यय है। अव्यय होने के कारण वो कृत तो है ही। तो अव्यय कृत जो होता है वो किस में होता है? भाव अर्थ में होता है। इस वार्तिक के कारण भाव में होगा। लेकिन णुल होगा वो कर्ता में होगा। वो क्यों नहीं? वो वार्तिक इसमें क्यों नहीं लगेगा? अव्यय कृत भावे णुल में क्योंकि ये अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है। कृत तो है, हाँ। लेकिन अव्यय नहीं है। अव्यय जो कृत वो भाव अर्थ में होता है। आया कि नहीं? हाँ। चलो तो थोड़ा ध्यान रखना कि तुमुन जो है भाव में है और णुल जो है वो कर्ता अर्थ में भविष्य अर्थ दोनों का रहेगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या उदाहरण दिया इसका? पहले तुम उनका उदाहरण दिया कृष्णम द्रष्टुम याति। यही ना दे दिया। चलो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कृष्ण को देखने के लिए जा रहा है। कौन जा रहा है? तो अपने से कर्ता जोड़ देना। देवदत्तः कृष्णम द्रष्टुम याति बन जाएगा। हाँ। यहाँ पर घटा क्रियार्थ क्रिया कौन सी है? पहले तो क्रिया यहाँ पर है जाने की क्रिया। तदवाचक धातु कौन है? धातु है याति या प्रापण है। या प्रापण धातु उपपद रहते कौन धातु से कर लेंगे हम? दृश्य धातु से। प्रेक्षण धातु से तुमुन प्रत्यय कर लेंगे। दृश्य का दृश्य रहेगा। उससे तुमुन कर लेंगे। कैसे बनेगा? बनाओ प्रक्रिया। दृश्य धातु से तुमुन कर लेंगे। तुमुन में तो तुम बचेगा। नकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और उकार उच्चारणार्थ कह दो चाहे उकार की उपदेश जो नासिक उससे संज्ञा कर तुम ही बचेगा। दृश्य तुम। अब ये जो तुम है ये आर्ध धातु है। वलादि भी है। ईट होगा कि नहीं? ईट नहीं होगा क्योंकि जो दृश्य धातु है वो अनिट है। हाँ। तो यहाँ पर हम गुण करने जाते लेकिन सूत्र आ जाएगा सृजी दृशोर जल्यमकिति। ये कहता है अनयो हो अमागम। तो नहीं होना है ना? देखना पड़ेगा हर बार। चलो अब क्या गुण करने जा रहे थे लेकिन सूत्र विशेष सूत्र आ गया। कौन? सृजी दृशोर जल्यमकिति। क्या अर्थ हो ये गया? कहता है अनयो हो अमागम स्यात् जलादौ अकिति की सृज और दृश्य धातु को अमागम होता है। जलादि अकित परे रहते। तो ये जो तुम है वो जलादि है और अकित भी है तो दृश्य धातु को अमागम हो जाएगा। मित्वात कहाँ होगा? मित्वात अंतिम मच री से पर में हो जाएगा। तो द्रि अ श तुम स्थिति रहेगी। हाँ ठीक। अब ये अम प्रत्यय परे रहते हैं यहाँ पर ये अच पर में मिल जाएगा तो री को इकोणची से यण कर लेंगे रेफ हो जाएगा और अ मिला देंगे तो दृश तुम ये होगा। अब यहाँ पर तुम जो होता है वो झल है। झल पर में मिल जाएगा तो व्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। इस सूत्र से जो दृश का तालव्य शकार है उसको मूर्धन्य शकार कर लेंगे। दृश तुम
फिर स्टुना स्टू से ष्टुत्व कर ष्टुत्व कर लेंगे, लेंगे तो द्रष्टुम ये बन जाएगा। द्रष्टुम, ये कृदंत है कि नहीं, कृदंत है, हाँ। तो इसकी प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा हो संज्ञा कर जाएगी, लेंगे। इससे सु ले सु आएंगे, लाएंगे। और सु का क्या हो सु जाएगा, का तो अव्ययादाप सुपा से लुक हो जाएगा। तो इसके पहले अब ये संज्ञा करनी हाँ, पड़ेगी हाँ। ना, तो बोलो ये कि द्रष्टुम की द्रष्टुम प्रातिपदिक संज्ञा भी कर दिए, और उसके बाद कृन में जनता से ये अव्यय संज्ञा भी ये हो कर जाएगी, दिए। ये आ रहा है ना, हाँ। तो अब ये संज्ञा करने से अव्ययादाप अव्ययादाप सुपा सुपा से से लुक सुक्का लुक हो हो जाएगा। द्रष्टुम, द्रष्टुम ये यही बनेगा। बनेगा, यही ना बनेगा। हाँ। चलो, तो ये कर दिया, तो क्या बन जाएगा, वाक्य क्या बना, देवदत्तः कृष्णं द्रष्टुम याति। ठीक हुआ, हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा, कि देवदत्त कृष्ण को देखने के लिए जा रहा है। कि भविष्यकालिक कालिक दर्शन के दर्शन लिए के लिए। याति, याति की जगह गच्छति भी कह हाँ, सकते हो, गच्छति ऐसा भी कह नहीं है, सकते हैं। अरे क्रिया अर्थ क्रिया कोई हाँ। होनी चाहिए, कोई आया कि सी नहीं कोई। आया, दर्शनार्थम गच्छति, गच्छति। ऐसा, तो हाँ। द्रष्टुम गच्छति, गच्छति। द्रष्टुम उपविशति, देखने के लिए बैठ रहा बैठ रहा है। हाँ। है कि नहीं है, देखने के लिए बैठ रहा है, बैठ रहा है। मतलब बैठा है, देखेगा बैठेगा, आए कि नहीं, तो क्रिया अर्थ क्रिया कोई भी कोई भी उपज उपज रहे रहे। तो धातु से क्या हो जाएगा, धातु से तुम नोडुल प्रत्यय हो जाएगा। हो जाएगा, बैठ आया अर्थ, हाँ, आया, नहीं आया। चलिए कर लिया, तो ये तुमन का हो गया। अब ढूल प्रत्यय का इसमें उदाहरण दिया, कृष्णम दर्शको याति, कि कृष्ण को देखने के लिए जा रहा है अर्थ। तो ये यहाँ अर्थ पर- वही हो वही जाएगा, रहेगा। है कि नहीं, थोड़ा अंतर ये पड़ेगा, भविष्यकालिक तो दोनों का अर्थ है, वो लेकिन जो है वो भाव में है, ये भाव में करता ये है, करता है। इतना थोड़ा अंतर पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ। तो चलो बनाओ, कैसे यहाँ बनेगा, पर दृश्य धातु से दृश्य धातु से क्रिया से क्रिया कौन क्रियार्थ क्रिया उपपद तो में है, गई, वही जाने की याति। याति हो गई, हाँ, तो वो उपपद उपपद में रहते, हैं। ये दृश्य धातु से हम लोग ढूल प्रत्यय कर लेंगे। ढूल में लकार की अणलावितो, अणलावितौ, हाँ, अणलावितौ रहेगा वू ना। बचेगा। हाँ, दृश्य वू, फिर यहाँ पर सूत्र आएगा युवोर नाकौ, ये वु के स्थान में वू के स्थान पे अक आदेश कर देंगे, तो दृश्य दृश्य अक। अब ये अक जो है वो आर्धातुक है, आर्धातुक तो है, लेकिन उसका गलाजी तो है ना, कि गला रिपीट ध्यान करना नहीं, नहीं, ये सीधे तो नहीं क्या करना। करोगे, सीधा वो उणित था ये हाँ। अक, तो उसको उणित प्रत्यय परे रहते, क्या करो, उम्मीद पर रहते, क्या वृद्धि होनी है, वृद्धि भी नहीं होती, क्यों वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि प्राप्ति नहीं है, अजंतंग भी नहीं है और उपदा में रसवकार रस्वकार भी हाँ। नहीं है, तो कहाँ प्राप्त है, चलो ना फिर आर धातु परे रहते हैं, यहाँ पर गुण गुण कर कर लेंगे। लेंगे, हाँ। यहाँ वो सृजी दृश्य और जल्य मकी दृश्य समागम नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्यों? झलादी नहीं है, पर जलादि अकित नहीं तो है, लेकिन अब झलादी नहीं है। चलो क्या करें, इसलिए होना नहीं है, गुण कर लेंगे, गुण कर लेंगे, तो और री को गुण अर और कर हो जाएगा लेंगे, दर्श दर्श अक, अक, और मिला देंगे दर्शक, फिर इसकी दर्शक। कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा सु सु, ससुर तो सर्गौ। सर्गौ दर्शक। इधर तो अभी नहीं ना हुआ है, नहीं, यहाँ पर नहीं, न ये मानते न ये जनते, अजंत नहीं ना कुछ है, कुछ नहीं, मानत भी नहीं है, न और एजंत एजंत भी नहीं है, अरे कृद्यो मानत मानत एजंत एजंतश्च तदंत अदंत की अब ये अब ये संज्ञा संज्ञा होती होती है, है। तो चलो क्या करना है, मिला दो दर्शक दर्शकः बन जाएगा, हाँ। तो कृष्णम कृष्णं दर्शको दर्शको याति, गच्छति गच्छति, उपविशति उपविशति, तिष्ठति, तिष्ठति, हाँ। खड़ा है, जो भी करता हाँ। है, चलो, और ऐसे कि सब जगह सब कर लोगे जगह, ना, हाँ। ऐसा नहीं कि ये जो उदाहरण मात्र है एक दे दिया तो बाजार आप बनाते बना रहिए, चलिए हो गया, आगे चले, हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत, नहीं, चलिए, फिर आया सूत्र काल समय वेलासु लासु तुमुन, आया कि नहीं, हाँ, ये भी तुमुन कर, धातु से तुमुन करने वाला सूत्र है, कोई कहेगा कि वो सूत्र पूर्व वाला सूत्र तो तुमुन कर ही दे रहा था धातु से, हाँ। सब धातुओं से, फिर ये सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी, तो क्या उत्तर दोगे, वो भी सब धातुओं से तुमुन कर ही दे रहा था, तो फिर इस सूत्र से तुमुन करने की क्या जरूरत थी, तो क्या उत्तर दिया जाएगा बताओ, वो जो तुमुनुडुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये जो सूत्र था ये कह रहा था कि क्रियार्थक क्रिया उपपद रहते ही कर रहा करना था, है, अब क्रियार्थक क्रिया उपपद में न भी ना हो, भी हो, आया कि नहीं, ये तो ये काल काल समय समय वेला वेला आदि उपद में हो तब भी तब भी तुम हो तुमुन जाए, आए। इसके लिए ये सूत्र बना है, है। आया कि नहीं, हाँ। क्रियार्थक क्रिया उपद न रहते भी रहते तुमुन भी हो, इसके लिए सूत्र आ सूत्र रहा है। आया। आया कि नहीं, हाँ। क्योंकि क्रियार्थक क्रिया उपद में रहेगी तो वो कर ही देगा, कर ही देगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में नहीं ना कर नहीं कर पाएगा, पाएगा, अरे जैसे कहा भोग तुम काल है ना, तो काल उपद में है, क्रियार्थक कोई क्रिया क्रिया उपद में उपपद नहीं में ना, नहीं है। ये काल क्रिया तो नहीं है कोई, नहीं।
वेला समय ये सब समय क्रिया कोई नहीं क्रिया ना, नहीं है, इसलिए इसके उपद रहते तो नहीं हो नहीं हो पाता, पाता। ये भी हो इसके इसलिए लिए सूत्र सूत्र है। आया। चलो कौन सूत्र है बोलो। काल समय वेलासु तुमुन। तुमुन। हाँ, ये क्या अर्थ सूत्र कर कहता दिया है इसका? कालार्थेषु उपपदेषु तुमुन की काल काल अर्थक अर्थ शब्द शब्द कोई उपपद रहते रहे, धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। ध्यान रखना, ये नहीं कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये कहे कि काल समय और वेला ये तीन ही उपपद नहीं कह रहा है। काल अर्थ कालार्थक कोई शब्द तो काल भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, वेला भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। जैसे अनेहा है कि नहीं, अनेहस शब्द है ना, वो भी काल का वाचक है, तो वो भी उपपद में रहे, कोई भी उपपद में रहे, कालार्थक कोई शब्द उपपद में रहे तो धातु से धातु मात्र से तुमुन प्रत्यय होता है। आया कि नहीं? हाँ। जैसे क्या उदाहरण दे दिया? उदाहरण दे दिया कालः भोक्तुम, भोक्तुम कालः, है ना, मतलब क्या हो जाएगा इसका? खाने का समय, खाने का काल, खाने का वेला, खाने का जो भी उपद रख दो, काल समय वेला ने, हाँ कुछ भी उपद में रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पर ये जो भोज धातु है उससे तुमुन प्रत्यय कर लेंगे। कैसे हो जाएगा प्रक्रिया बोलो फटाक से? भोज तुमुन कर लिया, भोज तुम रहेगा। अब जो भोज धातु है वो अनिट है तो इसको इटागम तो होगा होना नहीं, नहीं। तो आर धातु परे रहते हैं, यहाँ पर गुण कर लेंगे पुगंत लघु पदस्य से, तो भोज तुम ये हो जाएगा। फिर झल पर में और ये चोहकू से यहाँ पर ज को ग हो जाएगा, भोग तुम। फिर खर पर में था तो खरीचा से नित्य चर तो कर लेंगे, भोग तुम ये बन जाएगा प्रातिपदिक और सुका अव्ययदाप सुपा से लुक कर देंगे, भोग तुम बनना, तो यही है प्रक्रिया, तो सेम रहेगी है ना, प्रक्रिया से। लेकिन ना उपपद काल अर्थ उपपद होना चाहिए, उपपद होना चाहिए। तो भोक्तुम काल मतलब भोजन का काल, भोक्तुम वेला भोजन की वेला, भोक्तुम समय, भोक्तुम अनेहा, इस तरह से देख लेना वहाँ। इसलिए ध्यान से वृत्ति में ये नहीं लिखा कि ये तीन उपपद रहते, ऐसा नहीं कह रहे, उसमें कालार्थक उपपद रहते, और कोई भी चलेगा, तीन के अलावा यदि काल का पर्यायवाची कोई और भी होगा वो भी उपपद रहता, उपपद रहते, क्या हो जाएगा? धातु से तुमन प्रत्यय हो जाएगा। तो कह रहे हो, क्या कह रहे? चलो हो गया। फिर सूत्र आया, एक चीज पूछ, क्या बोलो बाबू? ये गुरु जी ये टिप्पणी थी ना ये दृष्टुम की, इसमें यहाँ से समझ में नहीं आया क्या कि कृष्णम दर्शको याति इत्यत्र अनेक अकेनोर भविष्यदा धमर्ण्ययो इति षष्ठ्याः प्रतिषेधः। ये नहीं समझ में आया? पंक्ति का कोई ऐसी बात नहीं बाबू, देखो क्या दोनों उदाहरण में देख लो, कृष्णम द्रष्टुम याति और दूसरा है कृष्णम दर्शको याति। ये कृष्णम जो है वो क्या है बाबू? कृष्णम तो करता तो नहीं है, करता तो देवदत्त होगा, कर्म है, कृष्ण को देखने, द्वितीय की है ना, तो कर्म है ये, आयक ने। अब यहाँ पर प्रश्न क्या होगा? द्रष्टुम में तुमुन जो है वो किस अर्थ में किया है? द्रष्टुम में तुमुन वो भाव में किया है, दर्शक में ऋणुल किस अर्थ में किया है? कर्ता में किया, कर्ता में किया, कर्म में नहीं ना हुआ है, ना उधर हुआ नहीं इधर हुआ। तो कर्म क्या है? अनुक्त है कि नहीं है? अनुक्त है, अनभिहित है, अनुक्त है, आयक ने। तो कर्म अनुक्त है, और कृदंत का योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कृदंत का योग भी, द्रष्टुम भी कृदंत है, उधर दर्शक भी कृदंत है, तो कोई सूत्र षष्ठी नहीं करेगा। वो कर्तृकर्मणो हो कृति, कर्तृकर्मणो कृति, क्या कहता है वो कि अनभिहिते कर्तरी कर्मणि च षष्ठी स्यात्, कृति होगी। कृदंत का योग होने पर अनभिहित कर्ता और कर्म में क्या होती है? षष्ठी होती है। आया तकनीक का, तब फिर षष्ठी नहीं प्राप्त है दोनों जगह, प्राप्त है, तब फिर क्यों नहीं किए षष्ठी? क्या कहो? कृष्णम न कह के क्या कहो? कृष्णस्य, ऐसा कहना चाहिए। द्वितीय क्यों कर दिया आपने? षष्ठी करनी चाहिए, ये प्रश्न है, तो उसका उत्तर लिख दिया। तो द्रष्टुम में तो क्या है? एक सूत्र है, वहाँ कारक पढ़ोगे ना, वहाँ एक सूत्र है, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम, न लोका व्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम, इसमें सब गिनाए गए कि ऐसे ऐसे हो, तो उसमें एक अव्यय आया ना, न लोकाव्यय, तो ऐसा अव्यय कोई हो तो वहाँ पर षष्ठी नहीं होती है।
निषेध करने वाला सूत्र है। न लोकाव्यय, बहुत सारे गिना है उसमें। लोकाव्यय निष्ठा कलर्थ परिणाम, सूत्र देख लेना, कारक सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा। तो षष्ठी का वो निषेध करता है। ये अव्यय है ना दृष्टु, तो अव्यय जो है तो उसके योग में षष्ठी नहीं होती है, तो षष्ठी नहीं हुई। चलो दर्शक के योग में क्यों नहीं की, वो तो अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है ना। और वहाँ जो और गिना है लोकाव्यय निष्ठा कलर्थ, उसमें भी कहीं नहीं आया, तो कैसे नहीं किए। तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया कि भैया यहाँ पर षष्ठी का निषेध इस सूत्र से हो गया है। किस सूत्र से? अकेनोर भविष्यदा दमर्ण्य हो अक, और ये न ऐसे नहीं है ना। तो देख लेना उस सूत्र का अर्थ वृत्ति वृत्ति वहाँ खोल के कारक प्रकरण में मिल जाएगा। ये भी षष्ठी का निषेध करने वाला सूत्र है। यहाँ पर हमारा क्या है, अक है ना, अक है। अरे वो अक किया, वो अक है। और कौन अर्थ में? भविष्य अर्थ में है। तो ऐसा होने पर वहाँ पर षष्ठी का निषेध करने वाला सूत्र है। वही षष्ठी के निषेध करने वाला सूत्र है। इनकी षष्ठ्या प्रतिषेध, षष्ठी का प्रतिषेध हो गया। तो ध्यान रखना, दृष्टु में हो न लोकाव्यय से कर लेना, और दर्शक हमें इस सूत्र से षष्ठी का निषेध करना। तो जब षष्ठी नहीं होगी तो कर्मणि द्वितीया से तृतीया हो जाएगी। तो वही कृष्ण कृष्ण लिखा है, वही बता रहे। और कुछ तो है नहीं आया। फिर आ गया, हो गया ना, कोई नहीं ना दिक्कत नहीं है। देखा करो तब ना आएगा। चलो फिर कौन आया? सूत्र है भावे। भावे ये चल गया था, बाकी है। बाकी क्या समय हुआ? 16। इसमें कर दे। चलो तो सूत्र आया बाबू भावे, यही सूत्र आया भावे। चलो बाबू कितने पद है बाबू? एक पद है, भावे की सप्तमी वचनांत, बस एक पद है। तो भाव अर्थ में क्या होता है देखा जाए। वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। स्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातुर घई, सीधा सीधा धातु से घई प्रत्यय होता है। धातु मात्र से, सब धातुओं से क्या होता है? घई प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? तो कहा भावे, सूत्र से निकाल लो। भाव अर्थ में होता है, ठीक हुआ। कोई भी धातु से घई प्रत्यय होता है भाव अर्थ में। भाव अर्थ में, भाव मतलब क्या बाबू? तो हम लोग देखते हुए आए बहुत बार। भाव क्रिया आया। अरे भाव किसको कहते हैं? क्रिया को ना कहते हैं। तो भाव कहते हैं क्रिया को। तो क्रिया तो सीधा सीधा कहना चाहिए, क्रिया अर्थ में, भाव अर्थ में धातु से कहीं प्रत्यय होता है, यही ना कह देना चाहिए। क्रिया अर्थ में होता है। कुछ लंबा चौड़ा लगा रहे है कि नहीं? तो लगाने दीजिए। एक बात उसको समझने से पहले थोड़ा ध्यान दो बाबू, है कि नहीं? एक बार रूप बना लिया जाए, देख लो जरा, रूप भी बना लिया जाए, क्या है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पच धातु ले लो बाबू, पच धातु ले लो, डू पचस पाके है ना। तो पच धातु है, उससे क्या अर्थ कर, उससे क्या कर लिया जाए? घई प्रत्यय कर लिया जाए। तो पच घई किस सूत्र से कर लिया जाए? ये भावे सूत्र। भावे सूत्र से आया कि नहीं? कौन अर्थ में होगा ये घई प्रत्यय? भाव अर्थ में होगा। भाव अर्थ में होगा, क्रिया अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में नहीं होगा। नहीं, घई भी कृत है ना, तो कौन अर्थ में होने लगता है? कर्तरी कृत से कर्ता अर्थ में होता। लेकिन ये सूत्र ही कह रहा है कि भैया भाव अर्थ में धातु से घई करना है। तो भाव अर्थ में करेंगे, क्रिया अर्थ में करेंगे। तो करो भाव अर्थ में बाबू घई प्रत्यय कर लो। अभी समझाते हैं उसको, वृत्ति को अच्छे समझते हैं। अभी रूप बना लो, क्या बनता है? पद से क्या कर लिया? घई कर लिया, पच घई। घई में बाबू यकार की अंतिम से संज्ञा हो जाएगी, और घकार की प्रत्यय क्या दी है ना, लशक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी। दोनों का से लोप दोनों का हो जाएगा। और पच ये बन जाएगा। ये ईत प्रत्यय है घई। ईत है। तो ईत है तो क्या कर लिया जाए भैया? पच में। अरे ईत नीत प्रत्यय परे रहे तो वृद्धि होती है ना, दो ही अचोइणीति। अचोइणीति लगेगा पच में। अजंत अंग है क्या पच में? तो नहीं, वो अतः बचाया से करें। फिर ध्यान से बोलो, ऐसे अंतसंत क्यों बोल रहे हो? अरे ईत नीत परे रहते वृद्धि करने वाले दो सूत्र हैं। एक तो अचोइणीति उपदा, अचोइणीति अजंत अंग रहता है, और उपदा में कर्म अंग क्या है? यहाँ उपदा में आकार है, क्या कर लो यहाँ पर? तो इसको उपदा में जो आकार है उसको वृद्धि कर लेंगे। पाँच ये बन जाएगा ना, पाँच ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर? पाँच में कुत्तो कर लिया जाए। पाँच के चौकू तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि झल पर में नहीं है, पर में है। तो चलो कोई सूत्र गया था ना, चजो हो गिण्य तो हो, चजो हो कु गिण्य तो हो।
क्या कहता था वो कि च और ज को क्या होता है, कुत्व होता है। च जो हो स्थाने कुत्वम स्यात्, गीति गीति अथवा तो गिण्य तो हो, उसी में देख लो ना, गीति अण्यति, अण्यत प्रत्यय पर है वो, कौन प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय पर में, अथवा तो घित प्रत्यय कोई पर में हो। गया था सूत्र, हाँ, गया था। अरे उसमें तो गया था अण्यत प्रत्यय, रिहद और अण्यत वगैरह आया था, तब न गया था, अण्यत प्रत्यय परे रहते उसमें आया था। तो अब ये घित यहाँ पर तो अण्यत प्रत्यय है ना, क्या है यहाँ घित पर प्रत्यय है, घित मतलब घ इत यस्य, घकार इत है जिसका, ये घ घित है कि नहीं, हाँ, है। वो परे रहते। क्या कर लो बाबू, पच के चकार को कुत्व कर लेंगे, कुत्व कर लो, तो क्या कुत्व कर लोगे, क कर लेंगे, क कर लेंगे, तो क्या स्थिति बन जाएगी, पाक अ, मिला दो पाक पाक इसके कृजन मान के क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, आगे आगे सुला सुलाएंगे, सर्वो कर लिया जाए, क्या बन जाएगा, पाक अ, पाक बन जाएगा। हाँ। देखो क्या रूप बनाया है, पाक क्या अर्थ हो जाएगा, पकाने वाला नहीं ना नहीं, कहोगे, नहीं। अरे कर्ता अर्थ में थोड़ी किया है, भाव में न भाव में किया है, किया। क्या करोगे, अरे क्रिया है ना, अर्थ रहेगी, पका रहा है, रहा है तो फिर पकाना, कर्ता- पकाना, इतना ही अर्थ होगा। क्या अर्थ आएगा, पकाना, बस पकाना। अरे क्रिया को ही न बताएगा, धातु का जो अर्थ है, धातु के अर्थ को ही न प्रत्यय बताएगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। नहीं, पाका ऐसे कोई भी धातु से कहीं प्रत्यय कर सकते हैं। चल अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, ये क्या लंबा चौड़ा लिख दिया, हमारा तो सीधा सीधा अर्थ आ जा रहा था कि धातु से कहीं प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, भाव मतलब क्रिया, क्रिया अर्थ में होता है, ये अर्थ निकल जाता है, करता आदि अर्थों में नहीं बन गया। अब ये लंबा चौड़ा क्या लिख रहे हैं भैया, तो इसको ध्यान से समझना बाबू। भाव का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया बाबू दो तरह की होती है, क्या होती है, दो तरह की क्रिया होती है, दो तरह की क्रिया होती है, एक तो सिद्धावस्थापन्न क्रिया, एक तो सिद्धावस्थापन्न क्रिया और एक साध्यावस्थापन्न क्रिया, एक साध्यावस्थापन्न क्रिया, आया कि नहीं आया, हाँ। क्या क्या, सिद्धावस्थापन्न क्रिया और साध्यावस्थापन्न क्रिया, दो तरह की क्रिया होती है। सिद्धावस्थापन्न क्रिया किसको कहते हैं और साध्यावस्थापन्न क्रिया किसको कहते हैं, समझना पड़ेगा। हाँ। तो बाबू जहाँ पर किसी क्रिया को क्रियांतर की अपेक्षा हो, जहाँ पर किसी क्रिया को किसी दूसरी क्रिया की क्रियांतर की, क्रियांतर की मतलब दूसरी क्रिया की क्या हो, अपेक्षा हो, आकांक्षा हो, आकांक्षा हो, तो वहाँ पर वो जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे, सिद्धावस्थापन्न क्रिया कहेंगे, आया क्या। तो जहाँ पर क्रिया को किसी क्रियांतर की आकांक्षा नहीं हो वहाँ पर साध्यावस्थापन्न क्रिया होगी, आया कि नहीं। हाँ। इस तरह से मोटे मोटे समझ लो बाबू, है कि नहीं, सबसे अच्छा तरीका उसको समझ। जैसे हम कहेंगे पाक है कि नहीं, तो वहाँ पर जिज्ञासा होती है पाक क्या, पाक हो गया, होगा, अरे पाक का मतलब पकाना, तो ये क्रिया है, पकाना, है कि नहीं, तो क्रिया है, तो हो गया कि होगा कि कर रहा है कि क्या कहना चाह रहे, किसी अन्य क्रिया की अपेक्षा होगी कि नहीं होगी। पाकः जातः, पाकः अस्ति, पाकः अभवत्, पाकं करोति, किसी क्रिया अन्य क्रिया की क्या हो रही है, आकांक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। जहाँ पर क्रियांतर की आकांक्षा हो वहाँ पर उस क्रिया को क्या कहेंगे, वस्थापन्न क्रिया कहेंगे, हो गया। जहाँ जिस क्रिया को क्रियांतर की आकांक्षा न हो उसको क्या कहेंगे, साध्यावस्थापन्न क्रिया कहेंगे, उस क्रिया को साध्यावस्थापन्न क्रिया कहेंगे। जैसे पचती, पका रहा है, अब उसको किसी क्रियांतर की अपेक्षा रहती है क्या, नहीं, किसी अन्य क्रिया, अस्थि, करोति, ये सब क्रिया की अपेक्षा नहीं होती। वहाँ पर जो क्रिया बता रही है, पच धातु से क्रिया बताई जा रही है, वो कौन सी क्रिया बताई जा रही है, सिद्धावस्थापन्न क्रिया नहीं, साध्यावस्थापन्न क्रिया, साध्यावस्थापन्न क्रिया है, समझ में आई। दोनों देखो, पचती में भी पच के द्वारा क्रिया बताई जा रही है, पाक में भी घई के द्वारा भी क्रिया बताई जा रही है, आया कि नहीं। लेकिन एक साध्यावस्थापन्न क्रिया है, एक सिद्धावस्थापन्न क्रिया है, समझ में आई।
तो चलो, तो यहाँ पर भाव अर्थ में करना है, मतलब क्रिया में करना है, लेकिन कौन सी क्रिया में करना है? तो वही लिखा है, सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये। धात्वर्थे, धात्वर्थ क्या होता है? क्रिया होती है, लेकिन कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया? सिद्धावस्थापन्न क्रिया। सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थे वाच्ये धातोर घई लगा, नहीं लगा, ये साध्यावस्थापन्न क्रिया को नहीं बताएगा। कैसी क्रिया को बताएगा? सिद्धावस्थापन्न क्रिया को ही बताएगा, घई बताएगा, उसी अर्थ में घई प्रत्यय होता है। लगा, ये ध्यान रखना दोनों पे, है ना। जिस क्रिया को क्रियांतर की आकांक्षा हो उस क्रिया को सिद्धावस्थापन्न क्रिया कहेंगे, जिस क्रिया को क्रियांतर की आकांक्षा न हो उसको साध्यावस्थापन्न क्रिया कहेंगे। बात खत्म हुई, इतना ही जानो, हो गया। चलो, और भी इसको समझने के लिए वो है कि नहीं है, परिभाषाएं हैं, लेकिन ये रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना इसको भी और भी परिभाषाएं, सिद्धावस्थापन्न और साध्यावस्थापन्न धात्वर्थ को समझने के लिए और भी परिभाषाएं बनाई हैं, ठीक है ना। लेकिन एक भी आ रही है तो काम हो गया। चलो, हो गया। चलो, क्या है, पढ़ो बाबू। हाँ, वे सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोर घई, आया कि नहीं? ठीक हुआ, सीधा सीधा अर्थ यही कर लेना, भाव अर्थ में घई प्रत्यय होता है, धातु मंत्र से घई प्रत्यय होता है, लेकिन भाव मतलब क्या लेना है? तो सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थ लेना है। ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो पच धातु से घई किया तो क्या बन गया? पाकः। देखो यहाँ घई जो हुआ सिद्धावस्थापन्न क्रिया को बता रहे हैं ना, तो देखो क्रियांतर की अपेक्षा हो रही है। पाकः अस्ति, पाकः अभवत्, पाकम करोति, है ना। पाक, आप कहोगे पकाना, तो क्या पकाना? पकाना हो गया, होगा, कि कर रहा है, कि क्या जिज्ञासा होगी, तो यहाँ पर इसी अर्थ में घई प्रत्यय किया। चलिए, तो पाकः बन गया, बन गया। अब ऐसे कोई भी धातु से कर सकते हो, कर सकते हैं। फिर आगे चला जाए। फिर आया अकर्तरी च कारके संज्ञायाम। अकर्तरी च कारके संज्ञायाम। देखो कितने पद है बाबू? अकर्तरी इति सप्तम एकवचनान्तं, च इति अव्ययम, कारके इति सप्तम एकवचनान्तं, संज्ञायाम इति सप्तम एकवचनान्तं। 4 पद है बाबू, है ना। सरल है ये, 4 पद है। देखो क्या कह रहे हैं, अकर्तरी कहा ना, तो उसी का लिख रहे कर्तृभिन्ने कारके घई स्यात्। धातु हो अपने से जोड़ लेना, धातु से घई प्रत्यय होता है, आया कि नहीं? लेकिन किस अर्थ में होता है भैया? ये भावे सूत्र तो किस अर्थ में कर रहा था? भाव अर्थ में, क्रिया अर्थ, सिद्धावस्थापन्न क्रिया अर्थ में कर रहा था, आया कि नहीं? ये सूत्र भी कर रहा है धातु से घई प्रत्यय, लेकिन किस अर्थ में कर रहा है? तो कहा कि क्या कहा? कर्तृभिन्ने कारके, कर्ता भिन्न जो कारक है उस अर्थ में। देखो कारक तुमको पता है ना कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं ना। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। 6 कारक होते हैं। तो यदि इतना ही कहते कि कारक अर्थ में, तब तो 6 अर्थों में हो जाता ना। धातु से कारक अर्थ में, मतलब 6 में से कोई अर्थ में घई प्रत्यय हो जाता। लेकिन क्या कहा? अकर्तरी कहा। कारक के में विशेषण क्या दिया? अकर्तरी। अकर्तरी मतलब कर्ता भिन्न कारक अर्थ में, कर्ता अर्थ में नहीं होगा, नहीं होगा। अरे कर्ता भी तो कारक है, लेकिन उस अर्थ में नहीं होगा, क्योंकि कारक के में क्या विशेषण दे दिया? अकर्तरी। अकर्तरी, तो वही तो वृत्ति लिख रहे हैं, ध्यान से देखो बाबू। कर्तृभिन्ने कारके घई स्यात्। कर्ता भिन्न कारक अर्थ में क्या होता है? धातु से घई प्रत्यय होता है। धातु मात्र से कोई भी धातु से घई प्रत्यय होता है, ठीक है ना। लेकिन सूत्र में एक भी और भी लगाया है, संज्ञायाम। संज्ञा यदि गम्यमान हो, है ना, तो प्रत्यय करके घई करके वो जो शब्द बने उससे क्या होना चाहिए? संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए। किसी की संज्ञा गम्यमान हो तभी होगी, संज्ञा गम्यमान नहीं होगी तो नहीं होगा। एकदम क्लियर हुआ, यही तो कर दिया। उदाहरण देखा जाए भैया, तो उदाहरण इन्होंने देखा नहीं, क्योंकि एक और सूत्र लगा करके वो बना रहे उदाहरण। तो देख लो, अपने से कर लो बाबू।
क्या उदाहरण दिया अगले में देखो, राग बनाया ना, क्या बनाया, राग बना लिया। ये राग कहते हैं ना, तो क्या करेंगे इसमें, ये राग हमें कौन धातु है भाई, धातु पता हो तब ना। वो देखो नीचे लिखा है इधर रंज रागे, टिप्पणी में देखो दिया है रंज रागे। हाँ ये धातु है, रंज धातु। किस अर्थ में, राग अर्थ में। राग अर्थ मतलब रंगने अर्थ में, रंगना। रंगना कपड़े को, दीवार को, किसी चीज को रंगा जाता है ना, तो रंगने अर्थ में रंज धातु है। कौन धातु है, रंज धातु है कि नहीं। उससे क्या कर लिया जाए भैया, उससे वहीं प्रत्यय कर लिया जाए। किस अर्थ में किया जाए, अरे ये वाले सूत्र से करेंगे तो किस अर्थ में करता है ये सूत्र, ये करता है कर्ता भिन्न कारक अर्थ में आया कि नहीं आया, कर्ता भिन्न कारक अर्थ में करता है। तो कर्ता अर्थ में तो हो नहीं पाएगा, इससे भिन्न कारक कोई अर्थ में किया जाए तो क्या कर लिया जाए, करण में कर लिया जाए। तो रज्यते अनेन, क्या कर लिया जाए, रज्यते अनेन, कि रंगा जाता है जिसके द्वारा, आया कि नहीं आया, रंगा जाता है जिसके द्वारा। अरे वो गेरू आदि होता है ना, कपड़ों को रंगा जाता है ना, गेरुआ वस्त्र फिर कह देते हैं, कहते हैं ये साधु सन्यासी लोग जो पहनते हैं, तो जो गेरू वगैरह रहता है उसका नाम हो जाएगा। तो देख लेना क्या विग्रह करोगे, रज्यते अनेन, जिसके द्वारा रंगा जाता है। तो रंज धातु से कौन अर्थ में कर लिया जाए, घय प्रत्यय, करण अर्थ में कर लिया जाए। क्या विग्रह बोलोगे, रज्यते अनेन, ये तो वो कर लोगे ना लौकिक विग्रह। तो चलो रंज धातु से करण अर्थ में, देखो कारक ही है ना, कर्ता भिन्न कारक है, तो वो करण अर्थ में क्या कर लिया जाए, घई प्रत्यय कर लिया जाए। तो कर लो रंज घई, आया क्या नहीं, आया। अच्छा रंज धातु से ध्यान देना, रंज धातु से वो भावे सूत्र से घई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये घई तो हमने किस सूत्र से किया अभी, ये घई किया हमने अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, इस सूत्र से किया। वो भावे सूत्र से रंज धातु से घई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, वो भी तो धातु मात्र से वह अर्थ दूसरा रहेगा, भाव अर्थ में होगा, आया कि नहीं। यहाँ पर इस सूत्र से तो आपने किस अर्थ में किया, करण अर्थ में किया, लेकिन भावे सूत्र से भी तो रंज धातु से हो सकता है, लेकिन वो भाव अर्थ में होगा। क्यों नहीं हो सकता, हो ही सकता है ना भाई, जब धातु मात्र से कर सकते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पद से ही होगा, सब धातु से। तो रंज धातु से भावे सूत्र से भी करोगे, लेकिन तब अर्थ क्या रहेगा, तब जो शब्द तो अभी बनाएंगे, क्या बनेगा, कृदंत क्या बनेगा, संधि सब करके, लेकिन अर्थ क्या रहेगा उसका, रंगना, ये अर्थ आएगा। लगा, यदि रंज धातु से घई प्रत्यय भावे सूत्र से करेंगे तो वहाँ पर अर्थ क्या रहेगा, रंगना, क्रिया को ही बता रहा है, रंगना यही अर्थ रहेगा। यदि इससे करोगे तो आप करण अर्थ में करोगे तो क्या अर्थ हो जाएगा, जिसके द्वारा रंगा जाता है, नहीं रंगने का जो साधन है, गेरू आदि रंग कलर वगैरह होते हैं ना, उसका नाम हो जाएगा। ठीक, तो चलो दोनों से हो सकता है, ध्यान रखना अपने समझ के। रंज धातु से घई किया, अब प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ा जाए, घई में घया वितौ, क्या हो जाएगा, किससे किससे हो जाएगी, यकार की तो हलंतम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, और घकार की लशक वतते से संज्ञा हो जाएगी, तो और रहेगा, तो रंज यही ना बन जाएगा, रंज स्थिति बन गई। अब क्या किया जाए भैया, रंज अ में ये उपधा में नकार है कि नहीं है, उसका लोप होगा कि नहीं होगा। एक सूत्र गया था न लोप करने वाला, अनिदिता कि अनिदित धातु की उपधा नकार का क्या होता है, तो ये अनिदित धातु उपधा में नकार भी है, अरे ये नकार ही है ना भाई, अरे रंज का यहाँ दिखता है, लेकिन वो अनुस्वार पर सवर्ण करके आया तो नहीं है बाबू, तो उसका लोप होता है। लेकिन वो कहता है कित गित परे रहते, क्या कहता है, कित गित परे रहते, क्या है यहाँ पर, कित है कि गित है, यहाँ पर तो कित नहीं है, गित है, गित भी नहीं है, अब फिर नहीं है, तो नकार का लोप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उससे नहीं ना हो पाएगा। तो वही सूत्र आ रहा है आगे, नकार का लोप करने वाला क्या सूत्र आ रहा है, भावकरण योहो, घई इति सप्तमी द्विवचनांतम च इति अव्ययम भावकरण योहो इति सप्तमी द्विवचनांतम बन जाएगा, तीन ही पद है। देखो वृत्ति क्या लिख रहे हैं, रंजेर न लोपः स्यात्,
रंज धातु के नकार का लोप लोप होता है। स्पेशल इसी के लिए सूत्र आया। हाँ। आया कि नहीं आया। रंज धातु के नकार का लोप होता है, लेकिन कब होता है बाबू? घई प्रत्यय परे रहते। आया कि नहीं? आया। और वो घई प्रत्यय भी किस अर्थ में होना चाहिए? भाव अर्थ में अथवा करण अर्थ में, तभी हो पाएगा। ध्यान रखना। हाँ। ये सूत्र नकार का लोप करने लोप वाला। करने वाला। तो देखो यहाँ रंज से क्या किए थे? कहीं किए थे। कहीं किए थे। दो सूत्रों से कराए ना तुमसे। हाँ, हाँ। एक तो भावे से किए कराया और एक अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से किया। कराया। दोनों से हाँ। किया है। भावे से किया वो घई प्रत्यय कौन अर्थ में है? वो भाव अर्थ में है। और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से किया वो करण अर्थ में है। करण अर्थ में है। आया कि नहीं आया? हाँ, आया। तो देखो यहाँ पर दोनों स्थिति साथ में लेते चलो। हाँ। क्या स्थिति है? रंज रंज तो घई प्रत्यय पर में है। घई प्रत्यय एक पर स्थिति में। में एक स्थिति में कौन अर्थ में है? एक घई स्थिति प्रत्यय। में भाव अर्थ में और एक दूसरी स्थिति में करण अर्थ में करण है। अर्थ में हाँ। घई प्रत्यय दोनों मिल गए। दोनों मिल तो गए। रंज धातु के नकार का लोप लोप हो दोनों ही जाएगा। स्थितियों में हो हाँ। जाएगा। तो नकार का लोप कर लोप दो कर बाबू। देंगे। है कि नहीं? हाँ। तो क्या स्थिति बन जाएगी? रज ये स्थिति। रज रज यही ना स्थिति हाँ। रहेगी। दोनों में नकार का लोप यही कर हो दिया। रज बन गया। हाँ। अब क्या किया जाए भैया? रज में वही सूत्र चजो। लगा दो। चजो हाँ, चजो हो हो, घृणीय तो हो। चकार अथवा जकार है। हाँ, जकार है। जकार है तो उसको कुत्व कर दो। कुत्व कर लेंगे। क्या है पर में? गीत की नियत हित है। गीत हित प्रत्यय है। पर में कहीं प्रत्यय हाँ। गीत है तो पर में तो कर दो। जो को क्या कुत्व कर दोगे? ग कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? रग रग यही ना बन हाँ, जाएगा। बन जाएगा। और ये ईत प्रत्यय है। घई है वो ईत है। हाँ, इत है। ईत है तो बाबू वृद्धि तो कर ही लेंगे। वृद्धि कर लेंगे। प्रत्यय हाँ, पर तो रहते बताया किसको- से वृद्धि कर लेंगे तो राग ये तो यही स्थिति दोनों रहेंगी। बन जाएगा। मिला दो मिला राग देंगे हाँ। ये कृदंत बन गया। प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा कर दो। करेंगे। सुर विसर्गो राग राग दोनों जगह बन बन गया। जाएगा। भावे से जब घई करोगे तो राग का क्या अर्थ हो जाएगा? रंगना रंगना। ये अर्थ होगा। राग का यह अर्थ हो हाँ। जाएगा। और यदि अकर्तरी से करण अर्थ में करण किया अर्थ तो में क्या अर्थ किया हो तो जाएगा? जिसके द्वारा रंगा जाता है। तब भी उसका किसका अर्थ हो जाएगा? राग रागा का अर्थ हो जाएगा। राग क्या? तो राग के दोनों अर्थ हो गए। रंगना अर्थ भी कर सकते रंगना हो। भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा रंगा जाता है। आया कि नहीं? हाँ। गेरु आदि का भी नाम हो जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। तो राग संज्ञा है। आया कि नहीं? हाँ, है। ठीक चलो। तो यही तो कर लिए बाबू। देखो क्या उदाहरण दे दिया। राग वहीं से भावकरण योग का अर्थ समझ में आया कि नहीं? आया। क्या अर्थ समझ में आया? रंज धातु के नकार का लोप होता है। कहीं परे रहते। कैसा गए? तो भाव अथवा करण अर्थक गए प्रत्यय परे रहते। नहीं हाँ, समझे? समझे। चलो तो दोनों का उदाहरण एक ही साथ दे दिए। राग यदि भावे से गई किए तो अर्थ करोगे तो रंगना और उससे कहिए हो तो जिसके द्वारा रंगा जाता है। और संज्ञा होनी चाहिए ना। हाँ। तो किसकी संज्ञा हो जाएगी? गेरु गेरु आदि की हो जाएगी। रंग वगैरह होते हैं ना जिसके द्वारा रंगा जाता है उसका नाम हो जाएगा राग। है ना? फिर पद कृत्य करें। हाँ अनयोः किम हाँ। ये अनयोः किम। अरे ये अनयोः कहाँ है? अनयोः अरे कहीं से भावकरण योग। तो भावकरण योग आपने क्यों कहा? अरे सीधे कहो ना भाई कि रंज धातु के नौकार का लोप होता है। घई पर घई प्रत्यय परे रहते। अब घई में क्यों लगा रहे कि हाँ। भाव और करण अर्थक? तो अन्य अर्थ में यदि घई घई होगा होगा तो, हाँ। किस अन्य? भाव अथवा करण से भिन्न अर्थ में घई यदि घई प्रत्यय पर प्रत्यय रहेगा होगा, वहाँ पर रंज धातु के नकार का लोप न हो। इसके लिए भावकरण योग कहा है। तो कहा कि बताइए कहाँ पर? जैसे तो उसके लिए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रज्यति अस्मिन् इति रंगः। रज्यति अस्मिन् यही रंग धातु रंज धातु है। रंज धातु है। हाँ। उससे कौन अर्थ में कर लिया? अस्मिन् मतलब कौन ले रहे हैं? अस्मिन् कौन अर्थ आ रहा है? अधिकरण में जिसमें रंगा जाता है। रंगा जाता है मतलब नाच गाना किया जाता है। अधिकरण अर्थ में जिसमें अधिकरण अर्थ में कर रहे हैं। तो रंज धातु से करो बाबू। किस सूत्र से करोगे? घई ये तो बताओ। भावे से नहीं
भावे थोड़ी ना अधिकरण अर्थ में करेगा, कौन अर्थ में, कौन सूत्र से करोगे? अकर्तरी चकार के संज्ञा है। कर्ता भिन्न कोई भी कारक अर्थ में वो तो कर सकता है ना, हाँ। संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए। चाहिए। तो रंज धातु से रंज अधिकरण धातु से अर्थ में अधिकरण क्या कर लो? अर्थ में घई प्रत्यय कर लेंगे। तो रंज रंज घई घई में गया में गया में तो तो अ बचेगा बचेगा। रंज अब यदि है यहाँ पर भावकरण यो हो नहीं नहीं कहते, कहते। तो यहाँ पर भी क्या होने लगता ये है? रंज के नकार का लोप लोप होने लगता। लेकिन जब हमने घईकरण यो भावकरण यो कह दिया तो तब यहाँ यहाँ पर पर रंज के नकार का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न ये घई प्रत्यय हाँ, भाव अर्थ भावार्थ में है, में, न नहीं ये करण अर्थ में अभी है। तो कौन अर्थ में है? तो अधिकरण अर्थ में है, इसलिए नकार का लोप नहीं होगा। नहीं होगा। तो नहीं करो, चलो नहीं तो करें। क्या किया जाए भैया? रंज रंज ये न बन गया, हाँ। अब वो तो होगा नहीं, नहीं नकार का लोप ये करेगा नहीं ना। होगा। अनिदिता हम तो कर ही नहीं नहीं रहा कर रहा था। था। अरे कित कित नहीं नहीं है, हाँ। चलो तो क्या किया जाए भाई? अब तो उपधा का हमको लगा उपधा को वृद्धि भी नहीं हो वृद्धि भी पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाँ। उपधा में अब आकार कहाँ मिला? आकार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ। चलो तो क्या कर लिए जाए भाई? घित प्रत्यय पर में ये तो है ही। प्रत्यय पर में तो चजो हो गिनिया तो हो, इससे क्या कर लिया? कुछ तो कर लिया। लेंगे। तो रंज के जो को क्या कर लिया? वो कर लेंगे। वो करोगे हाँ। तो वो जो यो था वो हाँ। अनुस्वार पर सवर्ण की करके, निवृत्ति होके फिर अनुस्वार पर अनुस्वार पर सवर्ण सवर्ण होगा, होगा, तो क्या बन के ग आएगा? बन के आएगा। ग बन के क्या बन के आएगा? ग ग बन के आएगा। तो क्या बन जाएगा? तो रंग मिला दो, रंग रंग बन गया। हाँ। और प्रातिपदिक संज्ञा करके शुरू करके तो शुरू विसर्ग रंग रंग यही तो बनाया है। रज्यति अस्मिन् इति रंग। अरे नहीं कहते रंगमंच? हाँ कहते हैं। रंग किसका नाम है? रंगमंच को रंगमंच, कह देते हैं हाँ। कि जहाँ पर नाच गाना किया जाता है, नाचा जाता है, रंग नृत्य नाटक आदि किया जाता है, उसको तो उसी को रंग कहते हैं ना। हाँ। तो वो मंच के जोड़ दिया जाता है, वरना रंग उसको कहा जाता है। तो वही रज्यति अस्मिन्, तो अधिकरण अर्थ में कहीं प्रत्यय कहीं किया। प्रत्यय किया। कौन धातु से? रंज धातु से तो रंग रंग बन जाएगा। है कि नहीं? हाँ। तो ये ध्यान रखना कहीं किस सूत्र से किया और किस अर्थ में किया, किस सूत्र से किया? अकर्तरी चकार के संज्ञायाम इस सूत्र से किया और अधिकरण अर्थ में किया है कि नहीं? हाँ। ये पदकृत्य तो ये न लोप करने वाले सूत्र का पदकृत्य है, है कि नहीं? हाँ। कहीं करने वालों को कहीं लेना देना नहीं नहीं, है, वो तो हाँ। कर ही देगा, है कि नहीं? चलो हो गया? हाँ, हो गया। आगे चले? हाँ। नहीं चले? चलें। कौन आया? फिर आया निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादेश्च कह। क्या है? बोलो। निवास चिति शरीरोप समाधानेश्वादेश्च कह। यही सूत्र है। हाँ। देखते हैं कितने पद है, पहले देखो तो समझ में आए ना। निवास चिति शरीरोप समाधानेषु इति सप्तमी बहुवचनान्त। एक वचन। नहीं, बहुवचन। अरे रामेषु की तरह हाँ, समाधानेषु आ रहा है ना, उपसमाधानेषु बहुवचनान्त सप्तमी बहुवचनान्तम। और आधे है, आदि का आधे है षष्ठी में बन षष्ठी में जाएगा। बन जाएगा, हाँ। आधे है आधे इति इति षष्ठी एक वचनान्तम। च इति अव्ययम और कह इति प्रथमिक वचनान्तम। कितने पद है? चार पद है। हाँ। देखा जाए। येषु से क्या पकड़ा जाएगा? निवास चिति शरीरोप समाधानेषु। ये चार अर्थ लिए हैं। कौन कौन? एक तो निवास अर्थ, चिति, फिर शरीर और उपसमाधान। क्या? उपसमाधान इन चारों का, इन चारों अर्थों में है ना? हाँ। येषु इन चार अर्थ गम्यमान होने पर क्या होता है? चिनोते है घई। ची धातु से, ची चैने धातु है, हाँ। उससे घई प्रत्यय होता है। लेकिन कब होता है? ये चार अर्थ गम्यमान हो, चार में से कोई अर्थ। कौन कौन बाबू? निवास, चिति, शरीर और उपसमाधान। लगा? येषु चिनोते है घई स्यात्। और भी एक काम करता है, ची धातु से घई तो करता है, और भी काम करता है। क्या करता है? आदेश च ककार। और ची धातु का जो आदि, आदि कौन है? ची का आदि, च है, उसको ककार आदेश भी कर देगा। ची धातु को घई करेगा और ची धातु से घई भी करेगा। और ची का जो आदि है च, उसको ककार आदेश भी कर देगा। आदेश च कह लिखा था ना सूत्र में, उसी का लिख रहे हैं। आदेश च ककार स्यात्। दो काम कर रहा है, घई भी कर रहा है और ककार आदेश भी कर रहा है। आदि वर्ण को ककार आदेश भी कर रहा है। लगा? नहीं लगा? यही कर रहा है। तो कौन धातु है बाबू? ची धातु है। बना लो पहले क्या बनता है। चीय धातु
चीय धातु है, चीय चयन है, हाँ, चीय तो चयन चीय है, धातु है, चीय का यकार तो चला जाता है, ची धातु है, इससे घई करो घई बाबू, कर लेंगे, घई में घई में घया भी तो और आएगा, ची। और साथ में ये काम कराते चलो, हाँ वो कि क हो जाएगा, और आदि च को क हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, की अ, हाँ, ये बन जाएगा। बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए भैया, की अ में, कि में ये तो प्रत्यय है ना, तो यहाँ पर अजंत मिल जाएगा, हाँ, तो तो अचोयनिति से वृद्धि कर लो, लेंगे, की के ई को वृद्धि आई हो जाएगी, और आयादेश कर लिया जाए, ये चो ये वाय आवश्यक काय, काय काय बन जाएगा, हाँ काय बन गया, बन गया। और इसको प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा करके करके शुरू तो विसर्ग हो तो क्या बन जाएगा, काय काय बन जाएगा। तो ध्यान रखना, यही तो करना है, रूप तो यही बनेगा, लेकिन ध्यान रखना कब करना, चीय धातु से घई प्रत्यय कब करना, जब ये चार अर्थ हो तब न, तब करना। ये कहा ना, तो पहले कौन कौन अर्थ है तो ध्यान देखो, सबसे पहले बाबू निवास निवास मतलब जहाँ रहा जाता है, घर आदि को निवास कहते हैं, तो वो अर्थ गम्यमान होता, तो काय से ऐसा अर्थ गम्यमान होता है, तो कुछ जोड़ना पड़े, जोड़ देना, उपसर्ग उपसर्ग नी जोड़ दो, निकाय नी जोड़ दो, निकाय, अरे नी जोड़ दिया, बाकी सब तो वही है, काय तो बना, तो निकाय, निकाय कहते हैं ना कि हमारा निकाय स्थान है, कहते हैं कि हमारा ये निवास स्थान है, तो निवास अर्थ गम्यमान हो रहा है, इसलिए ची धातु से क्या कर लिया, धातु से घई प्रत्यय कर लिया, उपसर्ग पूर्वक ची धातु से घई कर लिया, और ची के आदि चकार को पकड़ दिया, और वृद्धि आया देश करके निकाय, ये बन गया। तो ये निवास अर्थ गम्यमान हो रहा है। चलो फिर दूसरा क्या है, चिति, चिति अर्थ गम्यमान, चिति किसको कहते हैं भैया, चिति किसको कहते हैं, अरे वो अग्नि को, जो स्मशान में जो अग्नि होती है उसको कहा जाता है चिति, है कि नहीं, अग्नि को कहा, तो वो अर्थ गम्यमान हो तभी होगा। तो देखो वहाँ पर हमारे इधर तो काय आंग उपसर्ग जोड़ दो, आकाय, आकाय आंग उपसर्ग जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, आकाय, आकाय किसका नाम है, उस स्मशान में जो अग्नि जलती रहती है उसका नाम है आकाय, आकाय चित्यर्थे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर चिति अर्थ में हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर घई प्रत्यय हो गया। चलो ये कर लिया। फिर शरीर, तो शरीर अर्थ गम्यमान हो, तो काय, काय शरीर को तो कहते हैं ना, नहीं कहते हमारी काय है कि नहीं, तो काय, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने से ही बन जाएगा। तो शरीर अर्थ गम्यमान होने पर क्या किया, ची धातु से घई प्रत्यय कर लिया, और ची के आदि को ककार भी किया, दोनों काम किए, तब काय बन गया। फिर चौथा कौन आया, उपसमाधान। ये उपसमाधान क्या होता है भाई, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, बाकी सब तो जाने पहचाने थे, अरे बाकी सब तो निवास चिति शरीर ये सब तो जाने पहचाने थे, ये उपसमाधान क्या होता है, तो वरदराजाचार्य स्वयं लिख रहा है, क्या लिख रहा है, राशिकरणम, राशिकरणम, राशि करना, इकट्ठा करना, समूह करना, है कि नहीं, आया कि नहीं है, तो उपसमाधानम मतलब राशिकरणम, इकट्ठा करना, ये अर्थ गम्यमान हो तब भी क्या करना चाहिए, धातु से घई प्रत्यय कर लेना, और आदेश चक्र है तो जोड़ ही देना, आया कि नहीं। इसका उदाहरण क्या दे दिया जाए भाई, तो देखो अब सबके उदाहरण दे रहे, सबसे पहले क्या दिया, निकाय किसका हो जाएगा, ये कौन अर्थ, निवास अर्थ में ये निकाय बन जाएगा। फिर ये कौन अर्थ हो जाएगा, शरीर का हो जाएगा, चिति का नहीं दिया, चिति का अपने से दे देना, आकाय बन जाएगा ना। अब एकाय तो शरीर का हो गया, और किसका, उपसमाधान का क्या उदाहरण दे दिया, निकाय, गोमय, गोबर होता है ना गोमय, उसको निकाय मतलब इकट्ठा करना, राशि करना, एक जगह नहीं करते, गोमय को एक जगह सब जगह से उठा के लाके एक जगह रखते हैं ना, तो गोमय निकाय, ये उपसमाधान आपने नी उपसर्ग जोड़ दिया है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घई प्रत्यय कर लिया, सब आदि चकार को ककार कर लेंगे, तो गोमय निकाय बनना तो बाबू काया है,
ची धातु से घई करोगे इस हाँ। सूत्र से, कहीं करेंगे और और आदि आदि को ककार कर करोगे, लेंगे, वृद्धि आदेश वृद्धि करोगे, आदेश काय करके बनेगा। काय बनेगा, तो हाँ। इन्हीं अर्थ में किया है तो उपसर्ग जोड़ उपसर्ग देना, जोड़ जहाँ देंगे। पर जो जोड़ना पड़े तो नहीं जोड़ना नहीं पड़े तो जोड़ना नहीं रख देना। हाँ। तो ये बन जाएगा। 4 उदाहरण हो हाँ, जाएंगे ना, हो जाएंगे। क्रम से 4 उदाहरण बोलो। निकाय यह और चितिका आकाय, और शरीर के लिए काय, और उपसमाधान का के लिए गोमय निकाय। इसमें गोमय जोड़ दिए ताकि समझ में आए, इकट्ठा करना, वरना खाली निकाय कहते फिर तुम निवास में घुस जाते, है ना। तो गोमय निकाय, गोमय का राशिकरण है कि नहीं, गोमय को इकट्ठा करना। धनम निकाय, धन है इकट्ठा, उसमें भी जोड़ सकते, धन निकाय, धन का इकट्ठा करना, ये भी कर सकते हो। आए नहीं, चलो इस अर्थों में कर सकते। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि गोमय ही होना चाहिए, इकट्ठा करने अर्थ में होना चाहिए। गम्य मान ये 4 में से कोई अर्थ गम्य मान हो तो ची धातु से घई प्रत्यय होता है, और ची के आदि का चकार को ककार होता है। बस इतना ठहरा, बाकी आप करते रहो। हो गया। चलो फिर क्या आया? फिर आया सूत्र पढ़ो एक बार, और पढ़ो, समझ में आया ना? आया। निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादेश च कह, येषु चिनोतेर घई आदेश च ककार, है ना। स्याद जोड़ना हो तो जोड़ लेना। येषु अर्थेषु गम्यमानेषु चिनोते है घई स्याद आदेश च ककार स्याद। जोड़ना नहीं जोड़ो तो भी कोई बात नहीं। चलो 3 और स्पष्ट थे तो चौथे का स्पष्ट कर दिया। उपसमाधानम राशिकरणम निकाय काय, वो एक जोड़ देना बीच में, आकाय, फिर काय, फिर गोमय निकाय, बन गया। क्या कहना है? चलिए फिर आया सूत्र एरच। चलो क्या समय हुआ? 51। चलो तो रखा जाए एरच से, फिर चलते हैं। अभी एरच बाबू कुछ नहीं है, ए है अच, ए है कहाँ का हो जाएगा? षष्ठी में, षष्ठी हो जाएगा ना। षष्ठी ई का ए है नहीं बनेगा, हरि का हरे, वैसे ई का ए है। षष्ठी एक वचनांतम, अचिति प्रथमैक वचनांतम। धातु की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, अधिकार चल ही रहा है, तो ये है विशेषण हो जाएगा, धातु होगा। षष्ठी क्यों करोगे? पंचमी करोगे, पंचमी करना, धातु होगा, विशेषण हो जाएगा। तदंत विधि कर लोगे तो क्या हो जाएगा? इवरणांतात धातु, इवरणांत धातु से अच प्रत्यय होता है। वही तो वृत्ति लिखे, इवरणांतात अच, अपने से जोड़ोगे ना धातु होगा, तदंत विधि तभी ना होगी। तो क्या कर लोगे? इवरणांत धातु से अच प्रत्यय होता है। इवरणांत धातु है ना, जैसे ची धातु है तो इवरणांत धातु से अच प्रत्यय कर लेंगे। कौन अर्थ में हो जाएगा अच प्रत्यय? यहाँ तो कुछ कहा नहीं ना, कर्ता अर्थ में होगा, कर्ता चल ही रहा है, वही कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। ची धातु से क्या कर लेना? अच प्रत्यय कर लेना। ची अच में तो चकार की संख्या चला जाएगा, अब बचेगा ची अब ची बन गया ना। तो यहाँ पर ये आर धातु का ये अच प्रत्यय जो है तो उसको ये गुण कर लेंगे, गुण कर लिया जाए। चे और आदेश कर लेंगे, चय मिला दो, चय शुरू तो विसर्ग चय, देखो बना दो दिया, चय आएगा ना। चलो फिर और उसमें बना लो, जी धातु ले लो, जी जय, जितने अर्थ में जय जी धातु, सेम प्रक्रिया। इवरणांत धातु जी धातु, उससे अच प्रत्यय कर लो, जी गुण कर लेंगे, आदेश कर लेंगे, जय सूर तो सर्ग जय, जय तो चय जय, ये सब बन जाएगा। ऐसे इवरणांत कोई भी धातु हो तो उससे अच प्रत्यय कर लेना, बन गया। ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं, सरल सरल है, सब आएगा। हृदय रब भी ऐसे ही है कि नहीं है? हृदो हो अप, कितने पद है? 2 पद हैं, 2 ही ना है। हाँ हृदो हो इति कहाँ का हो जाएगा? अरे षष्ठी द्विवचनांत, अरे पंचमी अर्थ षष्ठी करना पड़ेगा ना। पंचमी करी, हाँ पंचमी अर्थ में षष्ठी कर लेना। और अब तो प्रथम का वचनांत है ही, तो अब प्रत्यय करने वाला सूत्र है। किससे करता है तो देख लो अपने से। री वर्णांत, देखो दीर्घ री लिखा है, ध्यान से। री वर्णांताद वर्णांताच अप, दीर्घ ऋकारांत और उकारांत। उकार दीर्घ नहीं जो, उसमें तो उकारांत कोई भी हो चलेगा।
तो दीर्घ ऋकारांत और उकारांत धातु से अप्रत्यय होता है। यही कर रहा है। और सब उदाहरण दे दिया। अब ये सब तुम अपने से देख लेना थोड़ा, कौन कौन देखो टिप्पणी भी लिखी है। करह गरह यवह लवह स्तवह पवह दे दिया ना। और घय अर्थी का विधान वार्तिक आ रहा है, सब देखेंगे अब अगले पाठ में। रखो यहाँ रखा जाए तो देख लेना अपने से, जितना हो जाए उतना देख लेना। अब ये सब फटाफट करके चलो बाबू, टाइम मत लगा। ठीक, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।